नमस्कार। मैं हूं मानवेंद्र रावत, स्वागत करता हूं। ग्रहों का भी बड़ा अजीब सा खेल है मित्रों। पल पल में हमें खुशियां दे देते हैं तो एकदम से कहीं ना कहीं तनाव, मानसिक पीड़ा। ग्रह गति ही कुछ इस प्रकार की चल रही है। अभी ये कितना बड़ा आपने देखा, देश की राजधानी में भी स्थिति बड़ी अस्त व्यस्त बन गई। मित्रों, यही है ग्रहों का खेल। आप देखें तो इस समय 4 ग्रह एक ही राशि में चल रहे हैं, सूर्य, गुरु, शनि और शुक्र। अब यहाँ पर गुरु भी ज्ञानी और शुक्र भी ज्ञानी, दोनों ज्ञानी एक ही राशि में है, मकर में, और राजा भी मकर में है, तो शनि भी कम नहीं है, वो भी अपने घर में बैठा है मकर में। तो कोई किसी से दबना नहीं चाह रहा, सब एक दूसरे के पैरेलल खड़े हैं। एक तरफ तो सूर्य गुरु हो गए, तो दूसरी तरफ हो गए शनि और शुक्र। तो कौन किससे दबे? दोनों के पास ताकत है, दोनों के पास साहस है, बट एट द एंड पलड़ा तो यहाँ पर सरकार का ही भारी रहेगा, क्योंकि यानी कि सूर्य तो राजा है, उसके साथ में गुरु है, नीतिकार प्लैनेट। तो ऐसी कई बार स्थितियाँ बन जाती हैं कि चीज़ें हो रही होती हैं और हम संभल नहीं पाते। आज जो वीडियो बनाने का आपके बीच में उद्देश्य है वो है बुध ग्रह को लेकर के। मित्रों, 30 जनवरी को रात को 9:18 पर बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में। अब इनके वक्री होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? और बहुत छोटे टाइम के लिए 30, 31, 1, 2, 3, 4 तारीख को तो परिवर्तित भी हो जाएंगे। लगभग 6 दिनों तक इनको वक्री रहना है। ऐसी स्थिति में कुंभ राशि इनके प्रिय मित्र शनि की है, तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट होंगे ना आपको पॉजिटिव मिलेंगे, विशेष रूप से धन के लिए, आपकी याददाश्त के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भाग्य की उन्नति के लिए, आपके कर्म क्षेत्र के लिए। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्र होता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी राशि में उल्टा चलने लगता है। शुभ ग्रह वक्री होगा तो आपको फल भी अच्छा दे देगा, और कोई अशुभ व्यक्ति उल्टा चलने लगे या जिसकी सोच खराब है ऐसा व्यक्ति उल्टे पाव आपके घर आए तो और नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी वो राशियाँ रहेंगी जिनके लिए वक्री बुध का जो शुभ फल है वो प्राप्त होगा? तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले मेष लगन के लिए। मेष वालों, आपके लिए यहाँ पर लाभ स्थान में जब बुध ग्रह वक्री होंगे तो लाभ को बढ़ाएंगे, इसके अलावा और कोई काम यहाँ नहीं करेंगे। मैं क्लियरली बता देता हूँ। गुस्सा भी आएगा, धोखे भी मिल सकते हैं, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, पर क्योंकि लाभ के घर में कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं तो लाभ की उन्नति कर देंगे। जो पिछले 10 दिन 20 दिन में कोई लॉस हुआ है, आपको भारी नुकसान हुआ है, तो वो ये 6 दिन में कवर अप हो सकता है। इतना ज़बरदस्त गेन होने का योग आपकी कुंडली के हिसाब से दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी जिनके लिए बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा वो है वृष लगन। आपके लिए यह 3 गुना है। तो आइए कैसे है वो बताता हूँ। धन भाव के स्वामी हैं स्वयं बुध ग्रह, और इसके अलावा आपकी एजुकेशन और संतान के हैं। केंद्र में वक्री हो रहे हैं कुंभ राशि में 10वें भाव में। जॉब, पैसा और संतान सुख और सही निर्णय ये आपके होंगे, इसलिए आप भी उन भाग्यशाली लगन राशियों में काउंट किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट रहेगी मिथुन। इस लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है उसके अनुसार आपकी लगन के स्वामी बुध, आपके सुख साधनों के स्वामी बुध भाग्य स्थान में वक्र स्थिति में रहेंगे कुंभ राशि में। यानी कि सम्मान भी बढ़ेगा, सुख साधन भी बढ़ेंगे, कोई नई चीज़ आप प्लान कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन हो सकता है, और अकस्मात हो जाएगा जो सोचा भी नहीं होगा था। इस प्रकार का अकस्मात लाभ का एक योग बन रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर भाग्य के घर में क्योंकि वक्री हुए हैं तो
तो कहेंगे कि भाई मैं भाग्य की उन्नति करना चाहता हूँ। पर आपके साथ में समस्या ये है कि एक पार्श्विक दोष का प्रभाव आपके जीवन में इन्हीं तारीखों में देखने को मिलेगा और आगे भी चलेगा। काम भी बनेंगे परंतु स्वास्थ्य की हानि होगी और एक मायूसी सी छाएगी। अच्छे पलों को अच्छे रूप में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये एक ड्रॉबैक यहाँ पर मिथुन वालों के लिए दिखाई देता है। परंतु सरकार से संबंधित यदि कोई काम आपका अटका हुआ है तो वो बन सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है सिंह लगन। आपके लिए जो ग्रह गोचरीय स्थिति बन रही है मित्रों, उसके अनुसार सप्तम भाव सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। इस स्थान में वक्र यानी कि पार्टनर से 3 गुना ज़्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ये ज़रूर आपसे कहूँगा। इसके अलावा लाभ स्थान के स्वामी और धन भाव के स्वामी बुध वो सप्तम भाव में हैं। लाभ और धन प्रचुर मात्रा में मिलता रहेगा, कमी नहीं होगी। व्यापार भी अच्छा चलेगा, धन भी आएगा और रुका हुआ भी आएगा। और परिवार के लोगों का, खास घनिष्ठ लोगों का जो सहयोग है वो भी आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट जो लगन राशि रहेगी वो है तुला। आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार भाग्य की उन्नति का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। इन 6 दिनों में कोई ऑफर लेटर, कोई जॉब को लेके और कुछ नया आपके जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्येश बुध पंचम भाव में कुंभ राशि में वक्री होकर के स्थित रहेंगे। ये समय निर्णायक रहेगा आपके जीवन में। इसी समय में यहाँ पर जॉब भी मिल सकती है, पिता से सहयोग मिल सकता है, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट दूर हो सकते हैं। हास्य कलाकारों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। और लग्नेश शुक्र के मित्र भी हैं बुध, तो ऐसी स्थिति में बुध का भी जो सहयोग है वो प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगा। और इतना ही नहीं, साथ में जो केंद्र में 4 राजयोग बने हुए हैं उनका भी शुभ फल आपको प्राप्त होगा। धनु लगन के दर्शकों के लिए इस वक्री जो बुध का प्रभाव है कुंभ राशि तीसरे स्थान में, वो विशेष रूप से गवर्नमेंट जॉब वालों को प्राप्त होने जा रहा है। और जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, व्यापारियों के लिए कोई इतना खास नहीं है, एवरेज है। साथ में एक पार्श्विक दोष बन रहा है, इसलिए आप चिड़चिड़ाहट के साथ में कोई काम मत करना। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिएगा, आराम से इस समय को बाय करिए। वृश्चिक लगन वाले जैसे ज़्यादातर शिकायत करते हैं कि आप हमारे बारे में नहीं बताते, आजकल तो आप ही के लिए बहुत ज़्यादा योग निकल रहे हैं। कुंभ राशि में वक्री होंगे, चतुर्थ भाव में जल्दबाज प्लैनेट है, रिजल्ट जल्दी देते हैं। बुध की आदत है, आप जानते हैं, सबसे फास्ट मूवमेंट करते हैं राशि परिवर्तन, और हैं भी चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पर तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन आप करेंगे और वो आपके लिए सही भी रहेगा, तो इसलिए फेवरेबल है। विशेष रूप से यहाँ क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा लाभ। और कोई भी चीज़ आती हुई नज़र नहीं आ रही, लाभ में कमी नहीं होने देंगे। वृश्चिक लगन वालों, यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आपसे बात करता हूँ मकर लगन की। एक चीज़ आपको मिलने जा रही है और वो भाग्य से। भाग्य स्थान के स्वामी धन में रहेंगे। भाग्येश बुध वाणी पर रहेंगे, यानी कि वाणी से लोगों को कैप्चर करना, वाणी के माध्यम से लोगों को प्रभावित करना। जितने भी कंसल्टेंट हैं उनके काम बहुत अच्छे चलेंगे। और जो 4 जो राजयोग केंद्र में बने हुए हैं उनका भी बेहतरीन फल आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। इसलिए आप भी उन भाग्यशाली लोगों में हैं जिनको 3 गुना तीव्रता के साथ में धन वृद्धि का कुंडली में योग दिखाई देता है। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको, सारे ग्रह तकरीबन अच्छे हैं, पर अपने दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर कलह करने से बचना, यह आपके लिए एक विशेष हिदायत के तौर पर मैं कहना चाहूँगा। कुंभ लगन वालों, पिछले कुछ दिनों से आपका व्यापार इतना अच्छा नहीं चल रहा है और आप मानसिक तनाव में भी चल रहे हैं, पर अब वो पीड़ा आपकी दूर होगी 30 तारीख से रात को, जैसे इनका परिवर्तन होगा। क्योंकि पंचमेश बुध लगन में आ जाएंगे,
लगन में दिशा बली होते हैं और अपनी दिशा में वक्री होंगे, 3 गुना ज़्यादा बल बढ़ जाएगा। इसलिए अकस्मात धन लाभ का योग एक कुंडली में दिखाई देता है और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य वृद्धि भी होगी, ऐसी भी एक स्थिति दिखाई देती है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट लगन राशि, वो है मीन। आपके लिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये 3 गुना ज़्यादा रोग आपके शरीर में बढ़ने का योग दिखाई देता है, इसलिए आप ध्यान रखें, पार्श्विक दोष का प्रभाव भी है। आप भी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, इसी प्रकार की और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके बीच में लेकर के आता ही रहता हूँ, आगे भी लाता रहूँगा, पर आप भी हमारी आवाज़ को और लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 2563